मुखिया जी की करोड़ों की संपत्ति अब जब्त हो सकती है। बिहार में सबसे ज्यादा संपत्ति मुखिया, विधायक, सांसद और कुछ जो अधिकारी होते हैं उन्हीं के पास है। अब इसके तार भी जुड़ने लगे हैं, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन अवैध संपत्ति बनाने वाले लोग कहां बाज आने वाले हैं। इस बीच एक मुखिया जी के अवैध संपत्ति पर अब प्रशासन की जो नजर है वो गई हुई है। खबर है कि मुखिया जी पर करोड़ों की अवैध संपत्ति का आरोप है। जिला अधिकारी ने यानी कि डीएम साहब ने आईटी विभाग को रिपोर्ट भेज दी है और अब इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह पूरा मामला राजधानी पटना से कुछ किलोमीटर दूरी पर, तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर शहर की है। मुजफ्फरपुर जो है वो वहां के एक मुखिया है, उसी जगह के मुखिया जी के ये पूरे कारनामे हैं जो सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर के मुखिया गिरीश कुमार पर करोड़ों की अवैध संपत्ति का आरोप है। आयकर विभाग की जो टीम है, डीएम साहब को जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी रिपोर्ट के लिए, अब डीएम साहब ने रिपोर्ट सौंप दी है और इस मामले में अब जांच के साथ साथ जो गड़बड़ियां की गई है मुखिया जी के द्वारा, उस पर जांच के साथ कार्रवाई करने की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड है और सकरा प्रखंड के मोहम्मदपुर दामोदरपुर पंचायत के मुखिया, मोहम्मदपुर दामोदरपुर एक पंचायत है और इसके एक मुखिया जी हैं गिरीश कुमार नाम। इनके ऊपर इनके आमदनी से ज्यादा यानी कि इनके आय से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप है। इन्होंने मुखिया रहते हुए जो इन्होंने सीधे तौर पर अपने इनकम ऑफ सोर्स की जानकारी दी थी, उससे ज्यादा का इन्होंने संपत्ति बनाई हुई है और अब इसी मामले पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा है। और इसी मामले को लेकर आयकर विभाग ने जिला अधिकारी को विस्तृत पूरे विस्तार से रिपोर्ट सौंप कर खुलासा किया कि गिरीश ने करोड़ों रुपए की जमीन में निवेश किया है। उनकी पत्नी और पिता के नाम पर भी भारी मात्रा में संपत्ति खरीदी गई है। आयकर विभाग ने जिला अधिकारी को जो रिपोर्ट दी है पूरे विस्तार से उसमें उन्होंने बताया है कि जो मुखिया गिरीश हैं उन्होंने अवैध संपत्ति खूब बनाई हुई है। तो गिरीश जो मुखिया है उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पिता के नाम से भी अकूक संपत्ति बनाई है। इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को दी और अब जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर ने जांच की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया और उसके बाद जो जानकारी है वो ये है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है जो कर चोरी, नकद लेन देन और संपत्ति मूल्यांकन की गहन जांच करने का काम करेगी। आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गिरीश कुमार ने 2022 से 2025 के बीच 45 लाख रुपए के 3 अलग अलग निवेश किए, जबकि उनकी पत्नी और पिता ने 60 लाख रुपए से अधिक का अस्पष्ट निवेश किया है। इस लेन देन में नकद भुगतान शामिल थे जो आयकर अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा 2024-25 में कई संपत्तियां न्यूनतम सरकारी मूल्य से कम कीमत पर खरीदी गई, जिससे स्टाम्प शुल्क की चोरी हुई है। राज्य सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ। आयकर विभाग ने इस भ्रष्टाचार और आय सृजन को गंभीर विषय मानते हुए चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब उप विकास आयुक्त ने जांच कमेटी बना दी है जिसमें कई पदाधिकारी जो हैं वो शामिल है। इनमें राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के जो निदेशक है वो शामिल है, पंचायती राज विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल है, भविष्य निधि पदाधिकारी है वो शामिल है, साथ ही साथ राज्य कर अपर आयुक्त को शामिल किया गया है। अब कमेटी को आयकर विभाग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बिंदुवार जांच करनी है और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। जांच में नकद लेन देन, स्पष्ट निवेश के स्रोत और कर चोरी के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त ने डीएम को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि मुखिया और उनके परिवार ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ है। यह मामला मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई की दिख रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जो कार्रवाई वो काफी तेज हो।
आयकर विभाग ने पहले ही मुखिया और उनके परिवार पर जुर्माना लगाया, लेकिन अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो सकती है। स्थानीय लोग और पंचायत के निवासी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यह पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर कर रहा है। जांच पूरी होने तक यह स्पष्ट है कि गिरीश कुमार के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार में एक मुखिया जी की अवैध संपत्ति पर अब सरकार की निगाह, जांच एजेंसियों की नजर पड़ गई है और इसके बाद जांच शुरू हो गई। अब देखना है कि इस जांच में मुखिया जी और उनके परिवार के लोग कौन सी सफाई देते हैं। फिलहाल डीएम के आदेश पर कमेटी बना दी गई है और कमेटी की पहली प्राथमिकता होगी कि उनके आय के स्रोतों की जांच करें और जिस तरीके से उन्होंने संपत्ति बनाई है उसमें उन्होंने जो लेन देन किया, हिसाब किताब किया है, उसकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करें। मामला गंभीर बनता है तो फिर मुखिया जी की मुसीबत बढ़ सकती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।